बिरसा मुंडा बोलिए, किसी बोलिए फिर से। बिरसा मुंडा का हो गया। अब बोलिए। उनका जन्मदिन से आज का दिन का कोई लेने देने है। अभी तो 149 हुआ है। उनका जब नवंबर आएगा यानी 11वां महीना आएगा, जब न होगा 1926 में, जब नवंबर आएगा तो 15 नवंबर का जन्मदिन है 1875 में। तो अब कौन सा बोलिए? 1875 जन्मदिन है। और नवंबर में 15 नवंबर को जन्मदिन है। अच्छा। और बिरसा मुंडा का नाम वीर क्रांति थे, इसलिए बिरसा मुंडा के नाम से प्रसिद्ध हुए। वीर क्रांति के नाम से पहले परिवार के भी समता भाव और सबको समानता के लिए अपना संघर्ष करते थे, सचेत रहते थे, सावधान रहते थे। तो सावधानी के लिए संगठन बनाकर लड़ाई लड़ते थे गैर विरोधियों से, जिनके मानसिक प्रवृत्तियां मनुष्यता के विरोध में है। तो जब जन जागृति होगी ना मूल निवासियों में, अच्छा, उनकी विदाई हो जाएगी। जब जब जागृति होगी तब विदाई होगी भाई। मूल निवासी जब हर व्यक्ति जान जाएगा भारत का, तो खुद फैसला कर लेगा कि हम मूल निवासी कितने हैं। और एकजुट तो होते गए, आज कुछ बढ़ते हुए हैं। फिर जो एकजुट मिशन चल रहा है, वाम सेप भी चल रहा है, बहुजन भी चल रहा है, धम्म भी चल रहा है, सामाजिक ज्ञान। और देखिए चल रहा लोग है। जो है नाना प्रकार के भटके हुए हैं ना, उसको बचाने के लिए एक ही रास्ता है, उसके बीच में जाया जाए। और जाते भी हैं हमारे लोग। अच्छा। तो सामाजिक परिवर्तन करें। सामाजिक परिवर्तन, जब सामाजिक परिवर्तन होगा, आपका परिचय होगा, आपकी बात अच्छी लगेगी, आपके साथ जुड़ेगा, तो वो धम्म को भी समझेगा, धम्म को भी मजबूती आएगी। ये काम हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है। और भिक्षु का तो जीवन है ही, भिक्षु का जीवन आजीवन ही है। आजीवन वो प्रयत्नशील रहते हैं और हर जगह नई नई जगह जाते हैं। बुद्ध ने कहा मनुष्य का जीवन किसके आधार पर है? कार्य और कारण। कार्य कारण क्या है? कार्य कारण। कार्य और कारण जो उसका कार्य है। अगर जो दुख है तो अज्ञानता है। ये क्या हो गया? कारण है। क्या है? कारण है। दुख है तो अज्ञानता है। अज्ञानता क्या है? एक कारण है। और उसका निवारण क्या है? भाई कोई कारण है तो निवारण भी है। तो उसको सद्धम्म के बारे में जानना चाहिए। सद्धम्म माने नीति के बारे में जानना चाहिए, सत्य धम्म को जानना चाहिए। जब उसको जानेंगे तो संघ ऑटोमेटिक वो बना लेंगे। और बाबा साहब ने कहा पढ़ो लिखो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो अब क्या करते हैं ना हमारे लोग, शिक्षित भी हो गए, संगठित भी हो गए और संघर्ष भी जारी है, लेकिन अलग अलग संगठन बना करके वो लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। यानी संघर्ष करना एक अलग बात है। उसमें संघर्ष में क्या होता है कि वैचारिक लड़ाई होती है, यानी विचारों की लड़ाई होती है। जैसे बुद्ध ने किया, जैसे ज्योतिबा फुले ने किया, बाबा साहब ने किया, छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज का ज्यादा वैचारिक क्रांति में आते हैं और ज्योतिबा राव तो पूरा जीवन में आते हैं। तो इसमें क्या है कि जो संघर्ष है तो संघर्ष अलग हिसाब से कर रहे हैं।
वो आपस में विवाद पैदा कर देते हैं। संघर्ष विवाद कर। तो वो संघर्ष नहीं हुआ, संघर्ष होता है एक समूह के साथ में वैचारिक क्रांति करना। वैचारिक क्रांति, विचारों की क्रांति, विचारों की लड़ाई। अब ये क्या करते हैं, सोचते हैं कि बाबा हमने तो कहा था कि संघर्ष करो। अब ये संघर्ष में अब 4 भाई है ना, तो जमीन की लड़ाई लड़ेंगे। और जब आपका 1 एकड़ है तो 6 बीघा एकड़ में होता है, कहीं कहीं पर 5 होता है। पूर्वांचल में जाइए तो 1.5-1.5-2 बीघा का ही एकड़ होता है। तो वो बस अपना बंटवारे में लग जाएंगे। इसको संघर्ष मानते हैं, इसको संघर्ष मानते हैं। अच्छा, घर में फिर बंटवारा करेंगे, इसको संघर्ष मानते हैं। अरे उसको तो बांटना है ही है, बैठक ही करके बांटो ना। हाँ, विचार पड़ोस को भी न पता चले। ये रहता है अपनी भाईबंदी, और ये होता है घर को चलाना। पहले 3-3 पीढ़ी तक एक घर में एक चूल्हा पर खाना बनता था। आज क्यों नहीं है? आज इसलिए नहीं है कि लालच है। लालच बढ़ा या जागरूकता बढ़ी? और ये कारण है उसको सामाजिक का ज्ञान नहीं। तो धम्म का ज्ञान होगा क्या? धम्म का ज्ञान होगा तभी तो नहीं होगा ना। तो गांव-गांव जाकर के बौद्ध भिक्षु बुद्ध विहार बना रहे, अंबेडकर पार्क, बुद्ध विहार, अंबेडकर भवन और अंबेडकर स्कूल, बुद्ध स्कूल, बौद्ध स्कूल, और श्रामणीय शिक्षा का भी और बौद्ध प्रशिक्षण का भी कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। भारत हमारा बहुत जल्दी डेवलप होगा। और ये जो बंटवारा कर रहे थे, अब इनको भी समझ में आ रहा है कि हमको ये भी एक मनुवाद विचारधारा है, तो इसको छोड़ते जा रहे हैं कि भाई हम लोगों को थोड़ा थोड़ा सा अगर जमीन खरीदते हैं, 1 साल में अगर जो 1 एकड़ खरीद लेते हैं, 1 एकड़ माँ बाप का है, तो हमारे पास में 4 भाई के पास में 2 एकड़ हो गया, और 2 एकड़ में पैदा होगा, फिर अलग से कमाएंगे तो 1.5 एकड़ भी खरीद लेंगे आगे चल। अब कितने जमीन हो गई? 3.5 एकड़ हो गई। फिर 2 एकड़ खरीदा, तो 3.5 एकड़ इधर है, 2 एकड़ वो कितने हो गया? 5.5 एकड़। हमने कहीं कहीं के गाँव में देखा है, चाट बेचने वाला है, अब उसने उसको रोजगार मान करके, छोटा बिजनेस मान करके उसने भी जमीन खरीद लिया। कहीं कहीं पर हमने देखा कि मजूरी कर रहा था, तो मजूरी करते करते बच्चों की शादी करा दिया, पढ़ा लिखा दिया और घर बना लिया, और ठेका बटाई जमीन लेकर के उन्होंने घर का भरण पोषण किया, कर्जों को निपटाया, माँ बाप के कर्जे को भी निपटाया, और जो है जमीनें भी ले लिया। कितने तो शहर में प्लॉट ले लिए, मजूरी करने आए, काम करने आए, कंपनी में काम किया, अब परमानेंट काम बाहर भी नहीं मिलता है, तो उसने ये सोचा प्लॉट ले लेते हैं, तो जो हम किराया भाड़ा देते हैं उसी तरीके से थोड़ा डबल पड़ेगा थोड़े दिन, तो वो हमारा एक व्यवस्था तैयार हो जाएगी। 1 रूम बना लिया तो धीरे धीरे बाकी सब बना लेगा, रहने के लिए तो हो जाएगा। अब किराया ना दे करके अपना निजी तो घर हो गया। अब लाइट नहीं है तो भी अपना टेंशन तो फ्री हो गया ना। तो ये देखिए, हम लोग जब गांव-गांव में जाते हैं ना, गांव में तो हाँ, तो गांव में और शहरों में भी जाते हैं, तो अपनी बात बता रहे हैं कि बंते जी ये आप ही का मार्ग है, आप ही का देन है, और आप बुद्ध पुत्र हैं, और आप लोगों से हम लोगों को बहुत
ये जो कुछ बना है ना, आप ये सब आपका है, ऐसा करके सम्मान। और बहुत खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं कि हमारे घर में एक भगवान है। कुछ लोग मन में रहता है कि देवता मानने वाले जो हैं, जिन विचार पे चलने वाले हैं, और ये तो श्रद्धा है उनके अंदर। बढ़ते जा रहे हैं, व्यवस्था बढ़ाते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। अच्छा, तो हमारा देश में अब साइकोलॉजी धीरे धीरे सिस्टम, मतलब काफी जुड़ रहे हैं लोग हाँ, धर्म के प्रति, राजनीति के प्रति, हर क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। अब मैं एक बात बताऊं, एक मोबाइल एक टेक्निकल है, छोटे छोटे बच्चे इतना उसके अंदर में एक्टिविटी है, इतना ज्ञान है, इतना वो दिमाग को इतना डेवलप कर रहा है अपने आप से कि आप अगर जो 5 साल चलाए मोबाइल ना, आप बच्चे अगर जो 10 साल चला, 10 दिन चला लेता है, तो इतना वो सर्विस उसके बारे में जान जाता है, एकदम पुर्जा पुर्जा हर चीज जान जाता है 10 दिन। आजकल काफी प्रभाव है वो यूट्यूब पर सोशल वर्कर जो भी है, व्हाट्सएप है, वो सारे चीज जान जाता है। मतलब ये सब और बोलेगा पापा ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। टेक्निकल हो गया है, वैज्ञानिक हो गया हर तो इस मोबाइल से ये इतना बड़ा हमारे भारत के गरीब लोगों को, दुखी पीड़ित लोगों को बहुत बड़ा एक सहारा है। अब कहीं चोरी डकैती जो होती थी, अब वो भी नहीं हो पा रही, या कहीं होती है तो पकड़ जाते हैं। अब तो वैज्ञानिकों ने इतना सिस्टम बना दिया है, एंड्रॉइड मोबाइल चोरी हो जाता था, सादा मोबाइल तो पता ही नहीं लगता, छोड़ो जान दो, फिर लेता था अगला। अब तो वो MI नंबर है, उसे पकड़ जाता है। और भी बहुत सी चीजें दे दिया है। MI नंबर अगर जो नहीं भी है तो एक कॉल फ्री दिया है कंपनी की तरफ से, उसमें अपना नंबर मैसेज भेज दीजिए और वहां से सूचना आएगी, आपसे बात करेगी कंपनी और उसको पकड़ लेगी। भाई कोई भी कंपनियां है तो कंपनी के भी नंबर है और सब चीज के साइज है, अब साइज का भी नंबर है, तरह से पूरा सिक्योरिटी है। अब उस पर डिमांड कर रहा है गूगल पर और यूट्यूब पर रिसर्च करके अब उसको पकड़ने का कोशिश किया जाए। तो अब जो है मोबाइल भी कुछ दिन में क्या 2026 में ये उम्मीद है कि चोरी होगा, लेकिन वो चोरी में सफलता प्राप्त नहीं। और उसके ऊपर अगर जो मान लीजिए 10,000 का मोबाइल चुराया है तो पकड़ा गया तो उसके ऊपर 50,000 का जुर्माना है। चोरी पकड़ी नहीं गई, अगर जो चोरी से किसी को बेच दिया सस्ता में तो वो भी पकड़ा जाएगा जो खरीद रहा है। खरीदने वाले पर बहुत बड़ा है एक जुर्म है। तो ऐसा अब संदेश जा रहा है लोगों में कि हम चोरी का मोबाइल नहीं लेंगे। जो ले तो नया नहीं, या तो बड़े कम पैसे। भाई चोरी का मोबाइल लेंगे तो हमारा लेने की देनी हो जाएगी। लेना नहीं चाहिए चोरी का मोबाइल, लेना नहीं चाहिए, ले ही नहीं रहे, चोरी का मोबाइल ले ही नहीं रहे। अगर जो खराब हो गया तो बनवा करके कोई दुकानदार अगर जो अपना कोई प्रूफ के साथ में दे रहा है तो दुकानदार उसको बना करके और सेकेंड हैंड में दूसरे को दे रहा है, उसके सानिध्य में दे रहा है। ठीक है, तो ऐसी बात है। और क्या है, शिक्षा भी बहुत बढ़ गया, समानता भी बहुत बढ़ गया। शिक्षा बढ़ गई, पहले गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। पहले हम लोग भोजन के लिए जाते थे जो पात्र लेकर, आज से 15-20 साल पहले, 25 साल पहले तो बजड़ी की रोटी एक टुकड़े मिल जाता था, साग मिल जाता था,
किसी के घर लोबिया की सब्जी, किसी के घर आलू की सब्जी, किसी दिन घर में दाल, ऐसे थोड़ा मिलता था। लेकिन थोड़े थोड़े में मक्का की रोटी, चने की रोटी, मसूर की रोटी, ये सब मिलता है। तो वो जो 4-5 घरों से मिल जाता था तो अपना भोजन हो जाता था। कभी कभी 2 घर में भी हो जाता था, लेकिन वो बहुत दुरुस्त भोजन था, अच्छा था और बड़े लोग खुश होते थे। आज तो बैठे बैठे बुद्ध विहार में हो तभी बंटी जी को पूरा भोजन उपलब्ध हो जा रहा है, और गांव घरों में या शहर में जा रहे हैं, बंटी जी आज हमारे यहाँ भोजन है, कल हमारे भाई के यहाँ है, परसों हमारे दोस्त के यहाँ है, और चौथा दिन हमारे मौसा के यहाँ है, कोई कहेगा हमारे काका के यहाँ है। तो ऐसे करके उनका सीरियल बाय सिस्टम बना दिया। बाई चांस भिक्षु अगर जो नया आ गया तो भोजन नहीं है तो भाई कोई ना कोई 150 रुपये दे देता है और वो होटल से या किसी से बनवा करके किसी के घर खाना खा लेते हैं। तो पहले से भिक्षुओं का आज बहुत बड़ा बदलाव। पहले पैदल चलते थे, चप्पल टूट जाता था, बूट का ये कांटा कूस लगता था और बड़े परेशानियां थी। रहने के लिए जगह नहीं मिलती थी, पेड़ के नीचे और थोड़ा आराम करो तो इधर धूप आया गया, इधर बैठे तो उधर आ गया, उधर आ गया, उधर आ गया, ऐसा हो जाता था। तो बरगद का पेड़, पकड़िया का पेड़, पीपल का पेड़ कहीं मिल गया, नीम का छाया थोड़ा मिल गया तो वहाँ पर थोड़ा आराम कर लेते। आज तो नाना प्रकार का बहुत बढ़िया बेडरूम बना है, वो बढ़िया रूम बना है, बेड शीट है और सोफा सेट है, कहीं पर कुछ नहीं है तो तखत है या चरपाई है, तो उनका बढ़िया से व्यवस्था है रहने सहने खाने पीने। बुद्ध विहार भी अब डेवलप हो जा रहे हैं। पहले तो मूर्ति रख देते थे ना तो 20-20 साल जो है वैसे पड़ी रहती, लेकिन पहले मूर्तियां नहीं तोड़ी जाती, डरते थे लोग। आज जो है मूर्तियां तोड़ रहे हैं ना, कि यहाँ कहीं ना कहीं मनुवाद की चाल है और ये चालें खत्म। भाई मूर्ति तोड़ी जाएगी, उसकी सीबीआई जांच होगी, वो पकड़ा जाएगा। तो इसमें बहुत बड़ी समाधानी हुई है। ये 2026 में, 2025 में, 2024 में काफी से काफी घटना हुई है, मूर्ति टूटी है, लेकिन अब चौकसी आ गई है ना, तो तोड़ने वाले को भी छठी का दूध याद हो गया कि अब ऐसा काम करेंगे तो हमारा पतन हो।